नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार राजस्थान क्लासेस पर। आइए दोस्तों, मॉर्निंग टाइम है 9 बजे और आज हम जो है PTT, BSTC, SI और पटवारी के लिए आज अपन हिंदी का पेपर पढ़ने वाले दोस्तों, है ना। तो हिंदी के पेपर के लिए आप सभी को लास्ट तक बने रहना है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पर मुहावरे अपन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे मेरे दोस्तों? मुहावरे पढ़ेंगे। और मुहावरों इन प्रश्नों में से आप कितने प्रश्न सही कर पाएंगे, वाकई में आपको देखना है कि अंत तक जुड़े रहकर। दोस्तों, परीक्षा उपयोगी प्रश्न है और वो प्रश्न मुहावरों के वो प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो पहला ही क्वेश्चन है, दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? दाल में काला होना मुहावरे का सही अर्थ, दाल में कोयला गिरना गलत, दाल काली होना बिल्कुल गलत, प्रतिकूल कार्य करना नहीं साहब, गड़बड़ होना कुछ गलत होना, है ना। तो राइट आंसर हो जाएगा दाल में काला होना मतलब गड़बड़ होना। राइट आंसर डी ऑप्शन के साथ जाएगा। बिल्कुल सिंपल था। और दोस्तों, काफ़ी भाई बहन जो है ना मुहावरों को बहुत आसान समझते हैं। मैंने आज के इस वीडियो में, आज की इस क्लास में मुहावरों के आसान क्वेश्चन रखे हैं, लेकिन अगली जो भी वीडियो आएगी ना उसमें थोड़े से डिफिकल्ट होंगे। आप देखना एक बार, इसको भी पहले देखते हैं अपन, है ना, लेवल के हिसाब से। दूसरा क्वेश्चन है, वायदे का पक्का, वायदे का पक्का या फिर वादे का पक्का, या फिर वादे का पक्का। दोस्तों, एक ही बात है। उचित मुहावरा क्या है? बात की बात में, बात का धनी, या बात बतलाना, या फिर बात चलाना। तो दोस्तों, राइट आंसर इसमें होगा बात का धनी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बात का धनी। वायदे का पक्का मतलब वो बात का धनी कहलाएगा। दोस्तों, ध्यान रखना, अच्छा क्वेश्चन है, बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। गर्दन रेतना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। गर्दन रेतना दोस्तों मुहावरे का सही अर्थ बताना है। ठगना होगा, भागना होगा, हारना होगा या मारना होगा। गर्दन रेतना, गर्दन रेतना का मतलब हो जाएगा आपका ठगना। क्या हो जाएगा? ठगना होगा। बिल्कुल आसान है क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। देखिए दोस्तों, इंद्र का अखाड़ा मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। मुश्किल में पड़ना, मौज की जगह होना, दोगुना लाभ होना या बुरी तरह धोखा खाना। इंद्र का अखाड़ा, इंद्र का अखाड़ा मतलब मौज की जगह होना, है ना। कि इसके लिए तो भैया ये इंद्र का अखाड़ा है मतलब मौज की जगह है। तो राइट आंसर हम सभी करेंगे बी ऑप्शन को लॉक। ये भी बिल्कुल सिंपल था, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर था। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। क्या होगा? बहुत कष्ट आना, या फिर खुद को संकट में डालना, या फिर विचलित होना, या अपने मन अनुसार करना। अंगारों पर पैर रखना दोस्तों, इसमें है ना काफ़ी भाई बहन जो है ना इन दोनों में से कंफ्यूज होते हैं, बहुत कष्ट होना या फिर खुद को संकट में डालना। तो सही आंसर आपका बी ऑप्शन होगा। यहाँ पर भी खुद को संकट में डालना हो जाएगा। ठीक है, और किस लोकोक्ति का अर्थ है संयोगवश सफलता मिलना? इनमें से किस लोकोक्ति का अर्थ जो है, किस लोकोक्ति का जो अर्थ है वो संयोगवश जो है सफलता मिलना है? तो दोस्तों, अज्जल गगरी छलकत जाए, या अंधे के हाथ बटेर लगना, अंधे के हाथ बटेर लगना, या चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए, या जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। देखिए, इस लोकोक्ति का अर्थ संयोगवश सफलता मिलना मतलब अंधे के हाथ बटेर लगना। बाकी कोई सफलता जो है ऐसे ही थोड़ी ना मिलती है। सफलता अगर संयोगवश अगर किसी के मतलब अच्छे ही कर्म है, या फिर उसके कर्म तो क्या बात करें, अच्छे ही लक है उसके, तो वो एक अंधे के हाथ बटेर लगना हो जाता है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। घर का भेदी लंका ढाए लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। घर का भेदी लंका ढाए, दोषी की संगति में निर्दोष मारा जाता है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है, बेईमान लोग एक दूसरे का पक्ष लेते हैं, मूर्खों में कुछ पढ़ा लिखा व्यक्ति। देखिए दोस्तों, घर का भेदी लंका ढाए मतलब आपसी फूट से सर्वनाश होता है। क्या बी ऑप्शन सही उत्तर हो जाएगा आप सभी का? ठीक है, घर का भेदी लंका ढाए मतलब आपसी फूट से सर्वनाश होना, भाई भाई लड़कर जो है दूसरों को है जो अपनी बातें बताना और फिर है जो लड़ाना। अच्छा, अगला क्वेश्चन नंबर बी ऑप्शन है, दाल भात में मूल, देखिए मूसल चंद, दाल भात में मूसल चंद लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मूसल चंद कह लो या फिर मूल चंद भी कह सकते हैं यहाँ पे, है ना। दाल भात में मूल चंद लोकोक्ति का अर्थ जो है अपने को बहुत समझना, बेकार दखल देना, या भोजन में कंकड़ होना, या भोजन के पीछे मरना। ये तो होगा ही नहीं।
है ना, या फिर दाल भात में मूल चंद। तो दोस्तों भोजन में भी कंकड़, ये भी नहीं होगा। बेकार दखल देना, ये हो जाएगा। दाल भात में मूल चंद मतलब जगह जगह ये आ जाता है, तो मतलब बेकार में दखल देना। अगला क्वेश्चन है अधजल गगरी चलकत जाए लोकोक्ति का। कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया मेरे दोस्तों, कई बार, है ना। अधजल गगरी चलकत जाए लोकोक्ति का सही अर्थ आपको बताना है। बुरा भला कहना, अपनी बुराई न दिखाना, कम गुणी ज्यादा दिखावा, अंत हो जाना। अधजल गगरी चलकत जाए मतलब सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा, कम गुणी ज्यादा दिखावा, है ना। तो सी ऑप्शन आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अंधों का काना राजा। अंधों में काना राजा लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? आंख से अंधा व्यक्ति, ये नहीं होगा। ज्ञानी व्यक्ति या मूर्ख व्यक्ति या अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। अंधों में काना राजा मतलब अनपढ़ों में पढ़े लिखे का सम्मान होना। अंधों में काना राजा, यहाँ पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। वैसे आपको अर्थ भी थोड़ा सा अलग लग रहा होगा, लेकिन डी आपका सही उत्तर होगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है इस हाथ से देना उस हाथ से लेना लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मजा आ गया, ये आसान सा क्वेश्चन है भैया। इस हाथ से देना और उस हाथ से लेना, ये लोकोक्ति का सही अर्थ इसका देखिए, तुरंत फल पा जाना, या तुरंत चले जाना, या फिर तुरंत पहुंच जाना, या जल्दी जल्दी बोलना। देखिए राइट आंसर होगा तुरंत फल पा जाना। एक हाथ से देना दूसरे हाथ से लेना, या फिर इस हाथ से देना या उस हाथ से लेना, मतलब तुरंत फल पा जाना, तुरंत जो भी काम हो तुरंत हो जाना। अगला क्वेश्चन नंबर 12 है घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। मतलब अगर घास का नाम ही आ गया है, ठीक है, तो फिर आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है। कुछ भी असर नहीं होना, कठिनतापूर्वक कार्य करना, गैर जिम्मेदार होना, या फिर गुणवत्ता को ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटा लेना। तो बात वही है, घास काटना कहते हैं ना, घास काट दी तूने, तो इसमें क्या है कि वो गुणवत्ता नहीं रहेगी, तो गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना ही जैसे तैसे एक बार के भाई घास काट दी मतलब एक बार ऐसे ही काम कर लेना। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी? दोस्तों शानदार क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ मुहावरे जो कि एग्जाम में बार बार पूछे गए, और मुहावरों के अपन 100 से 200 नहीं 100 क्वेश्चन पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन बनते हैं मुहावरों के, आई थिंक यहीं से बन जाएंगे तो बहुत है। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति होती है। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंची दुकान फीके पकवान, एक अनार 100 बीमार, आधा तीतर आधा बटेर। वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक आशय की लोकोक्ति कौन सी? मतलब अर्थ और लोकोक्ति या मुहावरा ऐसे पूछा जाता है। यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा अपना एक अनार 100 बीमार। मतलब वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक होना, एक अनार 100 बीमार, है ना। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जब दुल्ला तस बनी बराता लोकोक्ति का अर्थ क्या है? जब दुल्ला तस बनी बराता, जस दुल्ला तस बनी बराता, वाह जी वाह क्या बात है। जस दुल्ला तस बनी बाराता, तो लोकोक्ति का सही जो अर्थ है ना, संगठन से ही कार्य सिद्ध होता है। हाँ गलत है। सुंदर वस्तु के साथ ही सुंदर वस्तु का मेल, सभी साथ एक ही जैसे। जस दुल्ला तस बनी बाराती, बिल्कुल सही है, सभी साथ एक ही जैसे, मतलब सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा ये। और अगला क्वेश्चन है उनमें से जिस मुहावरे का अर्थ सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है उस मुहावरे का चयन करना है। सदैव एक सी स्थिति में मतलब एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त है, जैसे ढाक के 3 पात, 3 लोक से मथुरा न्यारी, तुरंत दान महाकल्याण, जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, है ना। 3 लोक से मथुरा, ये भी नहीं होगा। ढाक के 3 पात मतलब सदैव एक सी स्थिति के लिए उपयुक्त होना, ये इसका अर्थ है मेरे दोस्तों। ए ऑप्शन लॉक हो जाएगा सभी का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि भी बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगा ही भी गया। वाह जी वाह क्या मजा आ गया। बैल का बैल गया, 9 हाथ का पगा भी गया। तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? मतलब कि जैसी करनी वैसी भरनी होगा, या जबरदस्ती आगे बढ़ना, या बहुत बड़ा घाटा होना, या मूर्ख गुण की कदर करना नहीं जानती। मूर्ख गुण की कदर करना नहीं जानती। तो दोस्तों देखिए ये तो सिंपल है। मतलब अगर बैल गया तो गया, वो हाथ का पगा भी ले गया और भी कुछ ले गया, ठीक है। तो यहाँ पे अपन लॉक करेंगे भी कि भाई बहुत बड़ा घाटा हो गया और उसने घाटा दे दिया बैल ने। अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से लोकोक्ति को चुनिए। लोकोक्ति को चुनना है आपको। कमर कसना, या दम भरना, या टांग अड़ाना, या एक पंथ दो काज। लोकोक्ति चुनना है, ठीक है। तो लोकोक्ति तो एक पंथ दो काज हो जाएंगे, डी ऑप्शन, है ना। हाँ देखिए इसका अर्थ क्या होता है? एक पंथ दो काज मतलब एक काम के साथ
दो काम हो जाना, है ना। एक काम करने जाते तब दो काम हो जाना, ये बात हो जाएगी इसकी। किस मुहावरे का भावार्थ गलत है बताइए। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पूछे जा सकते हैं। किस मुहावरे का भावार्थ गलत है। बगले झांकना, इधर उधर देखना, भावार्थ गलत है। देखिए, मक्की मारना, बेकार बैठे रहना, ये तो सही है। नमक मिर्च लगाना, बड़ा छड़ा कर कहना, ये भी सही है। पसीने की कमाई, परिश्रम की कमाई, ये भी सही है। तो बगले झांकना, इधर उधर देखना सही है क्या? यही तो अपने इस भावार्थ में गलत है। मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चन आपका आ जाएगा आगे, है ना। मैं अभी नहीं बताऊंगा आपको, आगे क्वेश्चन आएगा, मुहावरों मैंने ऐड किया है। अगला क्वेश्चन है, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, हेतु उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी। देखिए, काम बिगड़ जाने के बाद पश्चाताप करना व्यर्थ है, ये क्या है? ये इसका अर्थ है लोकोक्ति का। लोकोक्ति आपको बतानी है चयन करके। तो वर्षा जल कृषि सुखाने, यहाँ पे वर्षा जब कृषि सुखाने, देखिए यहाँ पर कहा नहीं है। वर्षा जब कृषि सुखाने, एक पापी सारी नाव डुबोता है, नाई विश्व बेल अमीय पल फूरही, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया सूख गई के। तो चलो साहब, डी ऑप्शन को लॉक करेंगे। काम बिगड़ने के बाद पश्चाताप करना, या फिर काम पूर्ण होने के बाद पश्चाताप करना, कोई काम बिगड़ने के बाद पश्चाताप करना, बात वही है। अगला क्वेश्चन, इनमें से किस मुहावरे का भावार्थ गलत है। किस मुहावरे का भावार्थ गलत है। घर बसाना, विवाह करना, घर बसाना, विवाह करना, सही है ना। बिल्कुल, भावार्थ गलत देख रखा आपको, ठीक है। टका सा जवाब देना, साफ मना कर देना। नाक का बाल होना, अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना, नाक का बाल होना, नाक का, हाँ, अत्यंत घनिष्ठ संबंध होना, ये भी सही है। ढेर करना, ये गलत है आपका, ठीक है। भावार्थ गलत किसका है। ढेर करना, समान अर्थ इकट्ठा करना, समान इकट्ठा करना, ये नहीं होगा मेरे दोस्तों। तो यहाँ पर ये क्या है, गलत है। और मैंने आपको एक पिछला बताया, ये भी बताया, ठीक है। ये दोनों आपके अगले क्वेश्चन में आएंगे आगे की सीरीज में। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या है। कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ क्या है। पीतल के बर्तनों पर कलई खुलती है, सॉरी, बर्तन की कलाई उतर जाना, या फिर वो स्लाइड कहाँ से आ गई। चलिए, तो देखिए, कलई खुलना मुहावरे का भावार्थ बर्तन की कलाई उतर जाना, या वास्तविकता सामने आ जाना, या कपड़े की सिलाई खुल जाना, या फिर जो है समस्या का समाधान मिल जाना। तो दोस्तों, यहाँ पे वास्तविकता जो हकीकत है वो सामने आ जाना, मतलब कि कलई खुलना हो जाएगा, ठीक है। बी ऑप्शन लॉक हो जाएगा आप सभी का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देखिए, कलई खुलना मुहावरे का सही वाक्य में प्रयोग बताना है आपको। ये लो साहब, पहले अपन ने क्या देखा, मुहावरे का भावार्थ देखा। अब ये जो है ना, भावार्थ का क्या हो जाएगा, कलई खुलना मतलब वास्तविकता सामने आ जाना। अब जैसे कि कलई खुलना मुहावरे का सही वाक्य में जो प्रयोग हुआ है वो, पीतल के बर्तनों पर कलई खुलती है, हाँ गलत। ये पहले स्लाइड पे आ गया था एकदम से, लेकिन आपको नहीं दिखा था। देखिए, कलई खोलने से बर्तनों पर चमक आ जाती, गलत। दोनों में इतना प्रेम है कि एक दूसरे की कलई खोलते हैं, हाँ। वास्तविकता मतलब उसने नेताजी की कलई खोल दी, यही तो बात है, बिल्कुल आसान है। अगर आपको कलई खोलने का भावार्थ भी नहीं पता तो आप ये नहीं कर सकते थे। भावार्थ पता हो गया कि भाई वास्तविकता लाना, तो वाक्य को आराम से कर सकते हैं, है ना। मांग अधिक आपूर्ति कम, आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति कौन सी है, जल्दी बताइए। देखिए दोस्तों, मांग अधिक आपूर्ति कम, आशय के लिए उपयुक्त लोकोक्ति जो है ना वो कौन सी है। तो मांग अधिक आपूर्ति कम, ये अभी अभी अपन ने पढ़ा है कि एक अनार 100 बीमार हो जाएगा ना, एक अनार 100 बीमार हो जाएगा। और ऊंची दुकान फीके पकवान, ये क्वेश्चन आएंगे आपके। अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ प्रतिभावान होना, बुद्धिमान होना, या बुद्धि भ्रष्ट होना, या मूर्ख होना। अक्ल पर पत्थर पड़ना मतलब बुद्धि भ्रष्ट हो जाना हो जाएगा मेरे दोस्तों, ठीक है। सी ऑप्शन लॉक हो जाएगा। आज तो सी और बी में ही मतलब संतुष्ट होना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। अगला क्वेश्चन है, स्थिति दयनीय होने पर भी घमंड न छोड़ना। स्थिति जो है ना, देखिए कोई व्यक्ति घमंड करता है और उसकी स्थिति कितनी भी दयनीय हो जाए और फिर भी वो घमंड करना नहीं छोड़ता है, तो उसके लिए उपयुक्त लोकोक्ति क्या है। रस्सी जल गई पर ऐंठन न गई,
चोर की दाढ़ी में तिनका, गरजे पर बरसे नहीं, ऊंट के मुंह में जीरा। तो आसान है, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, मतलब स्थिति खराब हो गई पर घमंड न गया उनका, है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 26 है, आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा मेरे दोस्तों। आंखें दिखाना मुहावरे का सही अर्थ आपको बताना है। डराना, धमकाना, सामने देखना, दर्शन देना या नेत्र परीक्षण कराना। आंखें दिखाना नेत्र परीक्षण नहीं होगा, दर्शन देना भी ऐसा भी नहीं होगा। सामने डराना, धमकाना मतलब आंखें देखा। अब जब कोई देखिएगा, आप मान लीजिएगा कोई भी कार्य करते हैं, गलत करते हैं या गलती करते हैं, तो आपके सामने कोई बड़ा आपको आंखें देखा तो मतलब आपको डराते धमकाते, थोड़ा बहुत डर दिखाते आपको, है ना। चलिए यहाँ पे क्या होगा, अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा क्या है। अत्यंत प्रिय होना, ये तो आसान है भैया। ईद का चांद होना, हाँ। नाक का बाल होना, नहीं, ये तो घनिष्ठ का हो जाता है, अभी अपन ने पढ़ा। आँख का तारा अत्यंत प्यारा, आँख का तारा अत्यंत प्यारा, बिल्कुल आसान था। अगला क्वेश्चन नंबर 28 है, एक अनार 100 बीमार लोकोक्ति का सही। ये शायद अपने 3 बार आ गया, आज का 3 बार आ गया, फिर भी अर्थ तीनों के अलग अलग आ रहे हैं, तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। लोकोक्ति का सही अर्थ, अनार बीमार का इलाज, अनार का अत्यधिक में तो नहीं, वस्तु कम और प्रयुक्ता भी अधिक, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे अर्थ थोड़ा सा अलग निकल रहा है, लेकिन आप लोग ध्यान रखेंगे, एक अनार 100 बीमार, ये गलत है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास, गंगा गए गंगा दास, जमुना गए जमुना दास। चलो बताओ राइट आंसर। गंगा गए गंगादास और जमुना गए जमुना दास। तो लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, नदियों के बदलने पर नाम बदल जाना, ऐसा तो कुछ नहीं है। परिवर्तनशील होना, या जहाँ स्नान करो उसी नदी का नाम रख लेना, या अवसरवादी होना। तो प्यारे दोस्तों अवसरवादी होना, यहाँ पे अगर है ना ऐसे सी ऑप्शन दिया, जैसे ए ऑप्शन दिया, ऐसे ऑप्शन ना दे के आपको परिवर्तनशील, अवसरवादी, ठीक है, जैसे सामंतवादी, ऐसे ऑप्शन, अनिश्वरवादी, ऐसे ऑप्शन दे दिए तो आप 100% हो जाते हैं उसमें कंफ्यूज। लेकिन मैंने आपके लिए आज थोड़ा सा आसान बनाया, ठीक है। अवसरवादी हो जाएगा आपका राइट आंसर। खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का सही अर्थ क्या हो जाएगा। दोस्तों एक क्वेश्चन और दूंगा मैं आपको, ठीक है। खोदा पहाड़ निकली चुईया लोकोक्ति का सही अर्थ, अधिक परिश्रम करके भी कम लाभ होना, कठिन कार्य करना, पहाड़ खोदने पर चूहा निकलना, बहुत मेहनत करना। तो प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, अधिक परिश्रम करने पर भी लाभ होना, कम लाभ होना, मतलब जितना ज़्यादा परिश्रम करते फिर भी लाभ कम होता है। खोदा पहाड़ निकली चुईया, मतलब बहुत बड़ा पहाड़ खोद कर भी हमें चुईया ही प्राप्त होती। तो बस बात वही है। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया छुप गई खेत, लोकोक्ति का सही अर्थ ये आपने पढ़ लिया, इसको छोड़ते हैं अभी। ये क्वेश्चन है आपके लिए, है ना। जिन्हें ढूंढा 3 पाइया गहरे पानी पैठ, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। इसका अर्थ आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना, बस आपको ही बताना मेरे दोस्तों। मैंने आज आपको 30 क्वेश्चन करवा दिए, बहुत है आई थिंक। उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी आपको। इसका जवाब आपको बाहर आके कमेंट सेक्शन में बताना है आसान तरीके से। और जो भी भाई बहने इंडिया जीके के लिए जुड़े हैं, तो बता दूं एक दिन अपन हिंदी की क्लास भी रखेंगे, है ना, साथ साथ में। और बाकी इंडिया जीके की तो अपनी होती है, और इंडिया जीके के लिए मैंने आपको टेस्ट भी कर दिया है वेबसाइट पर, है ना। तो इंडिया जीके टेस्ट डेली होता है, हिंदी का टेस्ट भी आपके लिए डेली होता है, और राजस्थान जीके का टेस्ट भी वेबसाइट पर डेली होता है। उसको ज़रूर विजिट करें, और राजस्थान क्लासेस की वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वहाँ से ज़रूर ज्वाइन करें, जुड़ें। चलिए दोस्तों, आप सभी का दिल से धन्यवाद। अगर पहली बार हो चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं।